उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंगी सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अब फ़लस्तीनी महदूद वसाइल के बाद पूरी दुनिया से इसराइल के नरगे में घिर चुके हैं। इस सब के दरमियान इसराइल की जानिब से कुछ ऐसी किस्म की कहानियां सामने लाई जा रही हैं जिनसे यूरोपीय अक़वाम को जोश दिलाकर इस जंग में अपने साथ खड़ा किया जा सके और फ़लस्तीन से मुसलमानों का नामो निशान मुकम्मल तौर पर मिटाया जा सके। इसी तरह की खबर एक लड़की के अगवा और इसकी बेहरमती के हवाले से गर्दिश कर रही है। इसमें इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमास के लोगों ने एक यूरोपीय लड़की को बेरहना करते हुए उसको गिरफ्तार किया और इसकी बेहरमती की, उसे कत्ल कर दिया और उसको कत्ल करने के बाद भी उसकी बेहरमती की गई। अब इस खबर में कितनी सदाकत है और असल में हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम इसी वाक़े पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। प्यारे साथियों, कुछ दिन कबल हमास ने इसराइल पे अपनी इस्तात के मुताबिक एक फुल स्केल हमला करते हुए हजारों राकेटों की बारिश की और उसके बाद हमास की जमीनी फौज, जो असल में फौज नहीं बल्कि गैर मुनज़्ज़म किस्म की आर्मी है और चंद सौ रजाकार हैं जो अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, वो पहली बार जमीनी तौर पर इस्राएली सरजमीन में दाखिल हो गए और उन्होंने वहां पर जंग करते हुए सैकड़ों इस्राएली शहरियों को गिरफ्तार किया और इसके साथ साथ कई सौ फौजी भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिए। दोस्तों, कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें इन्हें खवातीन को भी गिरफ्तार करते हुए देखा जा सकता है। इस हवाले से एक 20 साल लड़की जिसका नाम शानी लॉक है और जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो जर्मन स्याह थी जो इसराइल की सियाहत पे आई थी और वहां पे मौजूद म्यूजिक फेस्टिवल में सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही थी। उसे हमास के एहलकारों ने बेरहना करते हुए अगवा किया और इसके साथ बेहुरमती का इर्तिकाब किया। नाज़रीन गिरामी, अगर हम इस्लाम की तालीमात का जिक्र करें तो हमें इस्लाम में और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वाज़े इरशादात इस हवाले से मिल जाते हैं कि जंग के दौरान किस तरह की हिकमत अमली से काम लेना है। इस्लाम जंग के दौरान बच्चों, बूढ़ों और औरतों और उस गैर मुसल्ला आदमी जो जंग के काबिल हो लेकिन उसने जंग में हिस्सा न लिया हो, उसको भी कत्ल करने से मना करता है। इसके साथ साथ इनकी जानो माल और इज्जत की हिफाजत पर भी जोर देता है। यहाँ तक कि इस्लाम ने मकतूलीन का मसला करना यानी इनके कत्ल के बाद इनके जिस्म की बेहुरमती करने से भी मना किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम तो दुश्मन के बागात, फसलों और दरख्तों को भी जलाने से मना करता है। मौजूदा प्रोपेगेंडा भी इसी लिहाज से किया जा रहा है कि जनाब ये देखें, हमास के लोग इस्लामी तालीमात से रूगर्दानी करते हुए किस तरह से जंगी जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं और एक बेबस औरत को गिरफ्तार करके इन्होंने इसके साथ बेहुरमती का इर्तिकाब किया है। दोस्तों, यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी औरतों के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है जो जंग में शामिल हों और आपके साथ दू बदू जंग करते हुए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इस्लाम की तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जब जंग में हिस्सा लेने वाली ऐसी काफिर औरतों को गिरफ्तार किया गया और इन्हें सजा भी दी गई। तो नाज़रीन, अगर एक औरत फौजी लिबास में मलबूस होकर पूरी तरह से मुसल्ला होकर आपके सामने आए और आप पे फायरिंग करे या आपका मुकाबला करने की कोशिश करे तो इस्लाम के इस बारे में वाज़े अहकामात हैं कि अगर तुम उस पर काबू पा लेते हो तो गिरफ्तार कर लो और उसे गिरफ्तार कैदियों के तमाम हकूक दो, उसके साथ जुल्म ज्यादती ना करो और अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते तो उसे दू बदू जंग में कत्ल कर देने का भी हुक्म है। मजकूरा लड़की, जिसकी पहचान अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई बल्कि सिर्फ इसकी टांगों पे बने हुए टैटू की बुनियाद पे इसे शनाख्त करते हुए शानी लॉक नामी जर्मन टूरिस्ट का नाम दिया जा रहा है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि वो जर्मन स्याह थी और इसके साथ ही ये एक बिल्कुल मुतजाद दावा भी किया जा रहा है कि उस म्यूजिक फेस्टिवल में सिक्योरिटी के तौर पर शरीक थी। ये दोनों दावे एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। एक जर्मन स्याह किस तरह से सियाहत के घर से इसराइल में दाखिल होकर एक म्यूजिक फेस्टिवल में सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे सकती है या दे सकता है, ये बात भी अभी तक हल तलब है। दूसरी जानिब हमास ने अब तक के तमाम गिरफ्तार करदा इसराइली कैदियों की वीडियोस जारी कर दी हैं, लेकिन उनमें इस 20 साल लड़की शानी लाक का कोई जिक्र नहीं है। ऐन मुमकिन है कि माजी की तरह इस तरह के तमाम ड्रामों की तरह यह भी इसराइल का एक रचाया हुआ ड्रामा हो जिसको सिर्फ और सिर्फ मगरबी अक़वाम की हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले यह दावा किया गया कि इसके पास इसराइली नेशनैलिटी है, इसके बाद यह दावा किया गया कि नहीं, ये डुअल नेशनैलिटी रखती है यानी कि दोहरी शहरियत रखती है और जर्मन स्याह के तौर पर आई थी। इसके फौरन बाद यह दावा किया गया कि वह म्यूजिक फेस्टिवल में बतौर सिक्योरिटी एहलकार शरीक थी। तो ऐन मुमकिन है कि जब हमला हुआ तो इसने बतौर सिक्योरिटी एहलकार हमास के रजाकारों पर हमला किया हो और इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, तब इसे गिरफ्तार किया गया।
नाज़रीन गिरामी, याद रखिए कि अभी तक हमास की जानिब से ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। अलबत्ता जिन औरतों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, इनकी वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं और इन्हें देखा जा सकता है कि हमास ने इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक इन्हें पूरी इज्जत और एहतराम से रखा हुआ है। हालांकि इन्होंने इन्हें जंग करते हुए गिरफ्तार किया है। ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, खास तौर पर हमास के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ भी नहीं है कि इस औरत को ऐसे अगवा किया गया है। प्यारे साथियों, दूसरी तरफ इसराइल की भयानक तारीख इस तरह के हादसों से भरी पड़ी है जिसमें इन्होंने मुसलमान औरतों, बच्चों और बच्चियों को गिरफ्तार करते हुए जिनसी जराइम का निशाना बनाया और यहां तक कि इन्हें हमला भी कर दिया। इसराइल एक खौफनाक अफरीत है जिसे पूरी मगरबी दुनिया ने एक पूरी साजिश के तहत इसराइल नामी मुल्क दिया और फलस्तीन के टुकड़े कर दिए। फलस्तीन वो जगह है जहां पे आखिरी जंग अजीम लड़ी जाएगी और जहां पे दजाल और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के दरमियान जंग होगी, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी शरीक होंगे। इसराइल की फलस्तीन में मौजूदगी का मकसद भी यही है कि अपने आने वाले दजाल को, जिसको ये अपना मसीहा मानते हैं, इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया जा सके और इसके लश्कर में शिरकत की जा सके। इसके लिए ये पिछले 70 साल से फलस्तीन पर मजालिम के पहाड़ तोड़ रहे हैं और जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। सिर्फ मुसलमान औरतों को ही मौकूफ नहीं, इसराइल ने कई अमरीकी सहाफियों और कई मगरबी सहाफियों, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, उनको कत्ल किया, गिरफ्तार किया और इनके साथ भी इसी तरह के जिनसी जराइम का इर्तकाब किया। ये तमाम वाकयात तारीख के रिकॉर्ड में महफूज हैं, लेकिन ऐसे किसी भी वाक़े पर इसराइल के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता और ना ही किसी को इंसानी हकूक की याद आती है। लेकिन जब ऐसी औरतें जो जंग में पूरी तरह से मुसल्लह होकर शरीक होती हों, इन्हें गिरफ्तार किया जाए तो इनकी गिरफ्तारी के दौरान लगने वाली चोटों पे निकलने वाला थोड़ा सा खून भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि अवाम की हमदर्दियां समेटी जा सके। इसकी वजह साफ जाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरह से यहूदी लॉबी के कब्जे में है और वो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मौजूदा ड्रामे का भी इसके सिवा कोई और मकसद नहीं है कि हमास को पूरी दुनिया के सामने जालिम दिखाया जाए और इसराइल को मजलूम बनाकर पेश किया जाए। हालांकि 70 साल से एक 26 किलोमीटर लंबी और 6 से 7 किलोमीटर चौड़ी गजा की पट्टी में मैसूर फलस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों पर जिस तरह से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया जानती है। इसलिए इस बार इसराइल का ये ड्रामा अपनी पूरे प्रोपेगेंडे की शिद्दत के बावजूद भी नाकाम हो रहा है और मगरबी ममालिक इस मामले में इसराइल की बेगैरती और जुल्म को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए पूरी मगरबी दुनिया में ऐसी रैलियां निकल रही हैं जिसमें फलस्तीन से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमेशा हमें सीधे रास्ते पर रखे और दुश्मन के इस प्रोपेगेंडे का शिकार होकर अपने ही मुसलमान भाइयों को तानो जन का निशाना बनाने की बजाय हमें इस्लाम को पहचान कर अपने मजलूम भाइयों के साथ खड़े होकर इनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।